Good morning, students. So you're welcome in my class, which is organized by the Shanti Niketan School. So in our last class, we were discussed about the types of urban settlements, और उसमें हमने उसको डिवाइड किया था कई सारे पार्ट्स में, लाइक टाउन, सिटी, कन्वर्बेशन, मेगालोपोलिस एंड मिलियन सिटीज़. तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात करी थी, और उसके अलावा जो कुछ हमने एग्जांपल्स लिए थे अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ऑफ settlements like Addis Ababa and Canberra. So our new topic or the next topic is distribution of mega cities. मेगा सिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, किस तरह से इनका वितरण है, उसको हम लोग बात करेंगे. इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू नो. So first point is a mega city is a general term for cities together with their suburbs with a population of more than 10 million people. अगर हम बात करते हैं मेगा सिटी की, तो मेगा सिटी एक वर्ड है अपने आप में जो कि कई सारे सिटीज़ या उसके जो टाउन्स हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं नगर या उपनगर, उन सबको एक साथ मिलाकर एक वर्ड इसके लिए कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं मेगा सिटी. और इनकी पॉपुलेशन जो है इट इज़ मोर देन 10 मिलियन, और कह सकते हैं लगभग जो है 1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़ पॉपुलेशन होती है, तो उसको हम मेगा सिटी के नाम से जानते हैं किसी भी सिटी की. नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क वॉज द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ अ मेगा सिटी बाय 1950 विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 12.5 मिलियन. तो न्यूयॉर्क जो है एक पहला ऐसा सिटी था जिसको इसका श्रेय प्राप्त हुआ कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी. बट नाउ द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ इज़ 25, लेकिन आज की डेट में लगभग 25 मेगा सिटीज़ हैं. एंड द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ हैज़ इंक्रीज्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़. अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो लगभग पिछले 50 सालों के दौरान जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेगा सिटीज़ जो है बढ़ गई हैं, या उनका जो है उनकी संख्या बढ़ी है. सो इसमें यही कुछ 4-5 पॉइंट्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे. और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. इससे रिलेटेड कुछ कंट्रीज़ हैं, लगभग इसमें 27 कंट्रीज़ हैं जो कि मेगा सिटीज़ में आते हैं. इनमें से आप लगभग 10 कंट्रीज़ जो हैं उनका जो डेटा है उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है MCQs में. सो एटलीस्ट 10 कंट्रीज़ जो हैं, फर्स्ट 10 जो हैं उनको आप इसमें से लर्न कर लीजिएगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है अनसस्टेनेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है देखी जाती हैं. नेक्स्ट इज़ कंजेस्टेड हाउसिंग एंड स्ट्रीट्स. जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो हाउसिंग है या स्ट्रीट्स हैं बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग आवाज़ कह सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, इस तरह की जो है या जगह की कमी है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं देखी जाती हैं. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़. पीने की पानी की सुविधाएं की बहुत कमी देखी जाती है. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता या उसकी कमी रहती है. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं यहाँ के जो सेटलमेंट्स हैं. दैन सीवेज डिस्पोजेबल, जो गंदा पानी है उसका प्रॉपर निकास नहीं हो पाता है. हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इनकी भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है. एंड ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती हैं. वाटर और एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि दीज आर द वेरी कंजेस्टेड एरियाज़ जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स जो है कॉमन है. सो ये तो हमने देख लिया कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में कॉमनली हमने देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स. ये जो कि केवल शहरों में जो प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं.
कि शहरों में किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो जिस तरह से जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग दूसरे शहरों से आते हैं या गाँवों से आते हैं और वहाँ पे सेटल होते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एजुकेशन पर्पसेस और या अदर लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसके लिए। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, लगभग कंजेशन होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, वर्टिकल एक्सपेंशन, उसके अलावा ग्रोथ ऑफ स्लम्स। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है तो उसकी वजह से स्लम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से लोगों को वहाँ पर रहने के लिए प्रॉपर घर नहीं मिलते हैं, या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग दूसरे शहरों से आके बस रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अर्बन सेटलमेंट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। In most million plus cities in India, 1 in 4 inhabitants lives in illegal settlements which are growing twice as fast as the rest of the cities. Yes, इलीगल, जो कि अगर हम बात करें विकासशील देशों में जिस तरह से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, तो उसके अलावा ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इलीगली लोग यहाँ पे रहते हैं या इलीगली उन अपनी जो सोसाइटी है वो उसको बना लेते हैं, और इलीगली जो है बस्तियों पे वो लोग रहना, बस्तियाँ हैं या वहाँ के छोटे छोटे एरियाज़ हैं या सोसाइटीज़ हैं, ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उस शहर की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ती है और उसकी प्रॉब्लम्स भी साथ साथ बढ़ने लगती हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज of the developing countries consistently push the population to the urban areas. विश्व के जितने भी छोटे या बड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं या नगरीय क्षेत्र हैं, जिस तरह से आज के टाइम में लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं या दूसरे गाँव में जाते हैं या गाँव से शहर में जाते हैं। क्योंकि सेटलमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि किस किस टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं या किस टाइप का मूवमेंट होता है, आप माइग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या का जो है शहरों की तरफ मूवमेंट होता है या शहरों में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगती है। अब क्या होगा इससे, द इनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट्स अ पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड इन अर्बन एरियाज़। अब इसकी वजह से जो भी दूर इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग दूसरे जगहों से आ रहे हैं, शहरों में बस रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अकुशल या अर्धकुशल श्रमिक हैं या लेबर्स हैं उनकी संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि होती जाती है। जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है, पहले से ही बहुत सैचुरेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा, पहले से ही बहुत ज़्यादा, ऊपर से दूसरे जो नगर हैं या दूसरे जो सिटी हैं या दूसरे गांव हैं वहाँ से जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर मूव कर रही है या लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो उस जगह की पॉपुलेशन को भी वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, जैसे कहते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। सो सिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स, insufficient financial resources, fail to create adequate social infrastructure catering to the basic needs of huge population. मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या ये जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पॉपुलेशन की वजह से। जो हमारा एजुकेशनल या हेल्थ फैसिलिटी लैंड है उसमें कमी आती है या उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। एंड हेल्थ इंडाइसेस ऑल्सो प्रेजेंट अ ग्लूमी पिक्चर इन सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर हम बात करें हेल्थ से संबंधित जो सुविधाएँ हैं उनमें भी इतनी अच्छी जो अगर हम देखें फैसिलिटी नहीं मिल पाती है या उनमें कमी देखी जाती है।
तो ये विकासशील देशों में अगर हम देखें स्वास्थ्य के हिसाब से, तो एक ये निराशाजनक कहेंगे एक पिक्चर जो है हमारे सामने आती है। ठीक है, सो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन टेंड्स टू एग्रीवेट द क्राइम रेट्स, और इसकी वजह से जो बेरोज़गारी है या शिक्षा की कमी है उसके कारण अपराध भी अधिक होते हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज़ डिस्टॉर्ट्स द सेक्स रेशियो इन दीज सिटीज़, और इसके अलावा जो पुरुषों की अधिकता के कारण जो पुरुष जो है काम के लिए या किसी और पर्पज़ से दूसरे शहरों में या जगहों पर मूव करते हैं, तो इसकी वजह से उस शहर का या उस एरिया का जो सेक्स रेशियो है वो भी उसमें भी चेंजेस आते हैं या वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ not only uses but also disposes of a huge quantity of water and all types of waste materials। जो भी विकासशील देशों में रहने वाली या विशाल नगरीय जनसंख्या है वो जल का केवल उपयोग ही नहीं करती बल्कि उसका जो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करती है और उसका प्रॉपर जो है डिस्पोज भी नहीं करती है, बस पानी बहा दिया या ऐसे फेंक दिया। ठीक है, पानी एक तरह से वेस्ट करते हैं। अगर many of the cities developing countries even find it extremely difficult to provide the minimum required quantity of potable water and water for domestic and industrial uses। अगर हम बात करें कि जो विकासशील देश हैं, बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे पीने की पानी की बहुत ज़्यादा कमी है या इस तरह की कमी को पूरा करना मुश्किल होता है या पूर्ति नहीं हो पाती है। और दूसरा घरेलू है या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, जिसको हम पूरा करना या उसको उपलब्ध कराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ऐसे में जो मैसिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर सीवियरली पॉल्यूट्स द एयर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भी हमारे डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल जो वर्क हो रहे हैं या उनमें जो भी वर्क प्रोसेस हो रहा है या जो भी इनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी वजह से जो भी उनको कचरा है उसका निस्तारण करना होता है या उसको डिस्पोज करना होता है, उसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है और उनसे बहुत ज़्यादा जो है वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो इस तरह की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होती हैं और हमें जो है देखने को मिलती हैं, तो इससे जो है हमारी अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं या अफेक्ट होते हैं। और सिटीज़ हैं चाहे टाउन्स हैं या रूरल सेटलमेंट्स हैं, ये किस रिसोर्सेज के लिए, गुड्स के लिए, पीपल्स के लिए एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं या लिंक्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें हम लोग, अगर हमें जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं या रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है या अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन टू रूरल बहुत कम ही होता है वैसे, बहुत कम परसेंट में रूरल टू अर्बन मेनली होता है और अर्बन टू अर्बन ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती हैं, पॉवर्टी है, सीरियस स्ट्रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट का है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं तो वो हमें सोचना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, अवेयर करना होगा लोगों को उसके लिए, जिस तरह से ये प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सकें या उनसे हम जो है उनको जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने इस तरह की, उनको क्रिएट होने से बचा सकें। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अर्बन सेटलमेंट्स को देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे और अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल विंडो ऑल्सो। सो टुमारो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स, और अगर आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चन आंसर्स में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फर्स्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ, अगर फिर भी नहीं होता है देन आई विल हेल्प यू। सो टिल देन बाय बाय।